जीएसटी के पोर्टल में 3B का जो रिटर्न हम फाइल करते हैं उसमें एक बड़ा चेंजेज आया है। उस फंक्शन को हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आप देख रहे हैं जो ये एडवाइजरी है आप स्क्रीन पे कि सेटलमेंट इनएडमिसेबल इनएलिजिबल आईटीसी लेवल चेंज। क्या चेंज हुआ है? द गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन नंबर 14 by 2022 has notified few changes in table 4 ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 3B का जो टेबल 4 है वो टेबल 4 क्या है? आईटीसी के बारे में। फॉर एनेबलिंग टैक्स पेयर्स टू करेक्टली रिपोर्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आईटीसी अवेल्ड, आईटीसी रिवर्सल एंड इनएलिजिबल आईटीसी इन टेबल 4 ऑफ जीएसटीआर 3B। ये चेंज इसलिए किया गया कि जो टैक्स पेयर्स हैं वो टेबल नंबर 4 में प्रॉपर तरीके से आईटीसी कितना ले रहे हैं, आईटीसी कितना रिवर्स कर रहे हैं और कितना इनएलिजिबल आईटीसी है उसकी टोटल की टोटल सही जानकारी वो दें। तो टेबल नंबर 4 आपको अगर ध्यान हो तो यहाँ पे देखिए ये है टेबल नंबर 4 जीएसटीआर 3B का, जो आप अपने रिटर्न मतलब आप अपने जीएसटी के पोर्टल पे जाकर के देख सकते हैं जीएसटीआर 3B में। यहाँ पे अगर आप आते हो ना दोस्त, तो यहाँ पे क्या है ये देखो, यहाँ पे आपको है किस चीज की चर्चा हो रही है? आईटीसी रिवर्स्ड और आईटीसी में ये जो बदलाव आया है और ये कब से बदलाव आया है इसको हम एक बार आगे पढ़ लेते हैं फिर इसको समझेंगे। यहाँ पे देखिए कहता है द नोटिफाइड चेंजेज ऑफ टेबल 4 ऑफ जीएसटीआर 3B हैव बीन incorporated in GSTR 3B and are available on GST portal since 1st September 2022 से। The taxpayers are advised to report their ITC availment, reversal of ITC and ineligible ITC correctly as per new format of table 4 of GSTR 3B at GST portal for the GSTR 3B to be filed for the period अगस्त 2022 onwards। अगस्त 2022 का जो रिटर्न सितंबर में गया तब से आपको कहा गया है सही तरीके से रिटर्न फाइल करने के लिए। और 3B का जो टेबल 4 है उसमें पूछा गया। तो टेबल 4 में क्या पूछा गया है, क्या बताया गया, क्या क्या है? एक है अवेलमेंट का, एक है रिवर्सल का और एक है इनएलिजिबल आईटीसी का। तो ये देखते हैं हम। एक रिवर्सल, रिवर्सल की अगर हम जब चर्चा करते हैं इनएलिजिबल और रिक्लेम वाले में देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो आईटीसी रिवर्स होता है यहाँ पे आपको प्रॉपर दिखाना है जो सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में जो आप रिवर्स करते हो, यानी कि क्या आपने ऑल अदर आईटीसी तो यहाँ पे ले लेते, अब 17(5) में जो कुछ आईटीसी रेस्ट्रिक्टेड हैं जो कि आपको नहीं लेना है वो जब आप रिवर्स करोगे तो 17(5) में जो टोटल डाटा है उस डेटा को आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। क्लियर है? उसके बाद अदर्स आता है सेकेंड। अदर्स में कौन सा आ जाते हैं? अदर्स में वो आईटीसी आते हैं जो अगर आपको ध्यान हो तो जो रूल अपना 37 है वो रूल 37 से रिलेटेड जो डेटा है, जो अमाउंट है, जो आईटीसी है वो रिवर्स होंगे यहाँ पर आकर के। रूल 37 क्या था कि अगर आप कोई पेमेंट 180 दिन 180 डेज तक नहीं करते हो तो आपको पहले तो अनुपातिक रूप से प्रोपोर्शनेट के तरीके से आपको रिवर्सल करना होता था, बट अब आपको टोटल का टोटल आईटीसी रिवर्सल करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपने कोई रिक्लेम करते हो आईटीसी का जो रिवर्स किए हो 4B2 में, ये वाला कि आपने 180 से एबव चला गया आपका डेट और आपने पेमेंट नहीं किया तो रिवर्स कर दिया। अब मान लो कि आपने फिर उसको नेक्स्ट मंथ के बीच में आपने 180 डेज के बाद एक बार आपने रिवर्स कर दिया, फिर नेक्स्ट मंथ में आपने क्या किया कि उस पार्टी को पेमेंट कर दिया, तो पेमेंट कर दिया तो रिवर्सल आईटीसी लोगे, तो उस आईटीसी को आपको फिर यहाँ दिखाना पड़ेगा और जो 16(4) वाला है उसको यहाँ दिखाना है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चेंज आया है। बाकी और इसमें जो चेंजेज हैं ये छोटे छोटे दो हैं, ये मैं आपको अगली वीडियो में आसानी से थोड़ा इजी से और ज्यादा सही से एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी आप सिर्फ इसको देखते हैं हम लोग, और ये इम्पोर्टेंट है। तो अब जो है आपका दिक्कत नहीं करिएगा, मिस्टेक नहीं करना है, करेक्ट तरीके से सही तरीके से अपना जीएसटीआर फाइल करिए। चलिए इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।